वाह। और भाई नितिन भाई क्या गुड मॉर्निंग सर। ये खाकी वर्दी पहन के और आंखों पे काला चश्मा लगाने से हर कोई सीओ साहब नहीं बन जाता। भूल जाते हो क्या कि तुम एक कांस्टेबल हो? कोयल हो न उजली, सौमन साबुन लाए। हे भगवान, इतना सब लोग मजाक उड़ाते हैं तो आप मुझे सच में ही क्यों नहीं सीईओ बना देते? अब यहाँ खड़े रह के सपने न देखो दिन ने, जाओ दरोगा साहब पूछ रहे थे। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। रुमाल है तुम्हारे पास? सर रुमाल। खाना बहुत लोड हो जाता है हमारे ऊपर, समझ रहे हो? सुनो जरा इधर आओ, एक कंधा दबाओ क्या हमारा? सॉरी सर। सुनाई नहीं देता का? अरे तुमसे कह रहे हैं कि आके कंधा दबाओ हमारा। आओ इधर। सॉरी सर, मैं यहाँ पुलिस की जॉब करने आया हूँ। मैं पुलिस में हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे ये सब करवाएं। जय हिंद सर। करवाते हैं नौकरी तुमको। चार गोल्ड मेडल छोड़कर ये क्या करने जा रहे हो? कांस्टेबल की नौकरी हो पाएगी तुमसे? तुम यहाँ कहाँ फंसे जा रहे हो यार? राइफल उठा पाओगे? बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव सिमराय रामनगर के साधारण से एक किसान का बेटा दीपक, यानी मैं, जब मैं 10 साल का था, गांव के ही सरकारी स्कूल से 5वीं कक्षा पास कर चुका था। मेरे माता पिता को बचपन में ही मुझ में कुछ ऐसी काबिलियत दिख गई थी जो कोई और नहीं देख सकता था। दीपक 5वीं में भी फर्स्ट आया है। हाँ, हमको लगता है कुछ बड़ा करेगा अपना लड़का। हम तो भगवान से रोज ही प्रार्थना करे थे। ओ, शिवम जा रहे हैं शहर पढ़ने। सोच रहे हैं साथी भेज दें इनको भी। खुश रहो बेटा। खूब तरक्की करो बेटा। फिर उन्होंने मेरी आगे की पढ़ाई शहर में कराने का निश्चय कर लिया और मेरे चचेरे बड़े भाई के साथ मुझे पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। अरे वाह, सारा सामान व्यवस्थित कर दिए। खाना क्या बनेगा भैया? बना लोगे खाना? पता नहीं, कोशिश करूंगा। चलो आज हम बनाते हैं, देखना आज, कल से तुम ट्राई करना। जी भैया। चलो आज तहरी बना लेते हैं। ये लो, देखो इसमें कुछ है तो नहीं, तब तक हम कुछ और इंतजाम कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? नई किताब महकती हैं, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं इस खुशबू के लिए पूरी किताब जल्दी से लर्न कर लेता हूँ। अगर चाचा को पता चला ना कि तुम इसलिए आते हो फर्स्ट, तो तुम्हें वो कहीं गांव बुला लेंगे। ठीक ही तो है भैया, गांव में हमारे सारे दोस्त छूट गए, घर छूट गया, अम्मा पापा भाई बहन सब गांव में छूट गए। भैया हम जा रहे हैं स्कूल। ठीक है, मैं तुम्हारे आने से पहले कोचिंग चला जाऊंगा।
और उधर से लेट आऊँगा, तो आज रात का खाना बना लेना, ठीक है? जी भैया। दीपक स्कूल जाने लगा है तो महीने का खर्चा भी देना होगा, कुछ इंतजाम करना होगा। महीने का कितना पैसा देना होगा? 1000 रुपया देंगे तो 700 रुपया तो कमरे का किराया निकल जाएगा, 300 रुपये महीने का खर्च होगा। अब स्कूल की फीस जो देनी है वो देनी है, यही लगभग 2500 रुपये महीने का पड़ेगा। कैसे होगा इतने पैसों का इंतजाम हर महीने? देखते हैं, किसी से बात करते हैं, फिर फसल वसल तैयार होगी तो वापस कर देंगे। पापा हर महीने कहाँ से लाकर भेजें कितने पैसे? पापा ने दीदी को नहीं भेजा पढ़ने, तो अगर हम पर विश्वास करकर पापा ने हमें शहर भेजा है पढ़ने के लिए, तो घर की स्थिति तो हमें ही बदलनी होगी। मुझे भी क्रिकेटर बनना था। का हुआ? ये मास्टर साहब दीपक का स्कूल काहे बुलाए थे? कह रहे थे कि दीपक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, उसका एडमिशन किसी स्पोर्ट्स स्कूल में करा दो। तो का हमारा दीपक जितना अच्छा क्रिकेट खेलने में है उतना ही अच्छा पढ़ाई करने में भी है। अब इतना पैसा तो नहीं है कि हम उसे क्रिकेट खेलने भेज पाए, लेकिन इसे हम बढ़िया पढ़ा सकते हैं किसी अच्छे स्कूल में। अरे पढ़ लिख कर कुछ बनकर नाम रोशन करेगा हम सबका। दीपक, खाना बनाए कुछ? जी भैया, सब्जी रोटी, लेकिन सब्जी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कहे थे पहले खाने में नमक कम ही डालना, क्योंकि कम नमक का तो उपाय होता है, लेकिन ज़्यादा नमक का कोई उपाय नहीं होता। कम ही डाले थे नमक, लेकिन सब्जी में नमक कम लग रहा था, तो उसको ठीक करने के थोड़ा सा नमक और डाल दिया, फिर ज़्यादा ही नमक हो गया। चलो तुम खा लो खाना तो पढ़ो, हम भी खा लेते हैं। जी भैया। क्या रघुनाथ, ये बताओ, सुने में आवा है कि ये अशोक आपा लड़का का पढ़े खातिर शहर भेज रहा है। हाँ, अब भाई गांव में रह के शहर के खर्चा पता नहीं है ना। अब भाई जब शहर पहुंची लड़का, तब आटा दाल के भाव पता चली है। गया दीन भाई, जयराम। अरे अशोक भैया, जयराम जयराम। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारे भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे वो सरसों में दवा ववा छिड़कनी है, तो वही लेने गए थे चौराहे तक। इनको भी किताबें खरीदनी थी, तो ये भी साथ ही चल दिए। अच्छा 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 अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप लड़कों को शहर भेज रहे पढ़े खातिर। ही और शिवम दोनों लोग साथ ही जा रहे हैं। घर की हालत भी देखे रहे हो भैया, कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में शहर भेजे तो दे रहे हो, अब 2 महीना बाद वापस आ जाए तो यहाँ गाँव के स्कूल में पढ़े करे। जिस उम्र में बच्चे घूमते खेलते हैं, ये गरीबी वो मेरी उम्र छीन कर मुझे मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां महसूस करा रही थी। गरीबी अभिशाप होती है। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमें गरीब मरना भी है। इस घर में हमारा जन्म ही इस घर की परिस्थितियां बदलने के लिए हुआ है। कल तो स्कूल में सेमिनार है, जज साहब आएंगे, कुछ तो उनसे सीखने को मिलेगा ही।
हेलो। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। कहाँ थे? 2 दिन बाद फोन किए, चिंता हो रही थी। अरे अम्मा, वो मकान मालिक की रिश्तेदारी में कहीं शादी थी तो वो चले गए थे। अब रात में आए हैं कल, तो आज सवेरे हमको फ़ोन मिला। अच्छा अच्छा, कुछ चाय पानी करे हो? हाँ हाँ। पापा कहाँ हैं? पापा खेत गए हैं, काम चल रहा है ना। चलो अम्मा, आज स्कूल में सेमिनार है ना, तो हमको थोड़ा जल्दी जाना है, हम जा रहे हैं तैयार होने। उस शिवम कैसा है? कहाँ है? दद्दा तो कॉलेज निकल गए। आज उनका कुछ स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरना है। ठीक है, फिर फोन मिले तो कर लेना। हाँ हाँ अम्मा। प्रणाम अम्मा। प्रणाम, खुश रहो। एट सेम टाइम, मास्क लिंग, करेज, ब्लड बाथ। दीपक, तुम भी खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। नहीं भैया, अभी आप खाओ, हम थोड़ा वोकेबलरी याद कर लें फिर खाते हैं। आज स्कूल में सेमिनार था ना, क्या हुआ? अरे हाँ दद्दा, आज स्कूल में जज साहब आए थे। एक बहुत गहराई वाली बात बोल गए आज। का? कह रहे थे कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए क्या करेंगे। बात तो सही है, पर अभी जो हमारे घर की हालत है, ऐसे में हमें सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। बात तो सही है। खैर हमारी जब फैमिली खुश रहेगी तो हम समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और घर पर बात हुई? हाँ, अम्मा पूछ रही थी आप। ठीक है, आंटी कहीं गई हुई हैं, जब आ जाएंगी तो फोन लेकर घर पर हम भी बात कर लेंगे। दादा, जज साहब की एक और बात हमारे दिमाग में घूम रही है तब से। अब क्या बात घूम रही है? दादा, जज साहब आज सिविल सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे इस स्कूल से निकलकर छोटी मोटी नौकरी तो सभी पा जाते हैं, लेकिन जो सिविल सर्विस में जाएगा मैं उससे पर्सनली मिलना चाहूंगा, ये बोले थे। तो क्या, मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें बोर्ड की परीक्षा भी देनी है, पहले उस पर फोकस करो। और वैसे तुम्हारी बोर्ड परीक्षा की स्कीम भी आ गई है। दीपक, कल तुम्हारा आखिरी पेपर है ना? हाँ भैया, सोच रहे हैं पेपर दे के थोड़े दिन के लिए गांव चले जाएं। प्रणाम पापा। क्या हुआ? सवेरे सवेरे बैग वैग बांध कर भागा है? नहीं बाबा, वो इंटर के एग्जाम हमारे खत्म हो गए तो गांव चले आए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कहा बात भैया, घर आ गए का? नमस्ते चाचा। नमस्ते भैया, खुश रहो खुश रहो। दीपक की नौकरी वोकरी लग गई का? चलो तुम अंदर चलो, हम आते हैं। अरे अभी इंटर के पेपर दिए हैं। अच्छा। खत्म हो गए पेपर तो अपना घर चले आए, वहां रुक कर क्या करते? हमको लगा लोड वोड नहीं उठा पाए का? अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे बेटा, आ गया हमारा बिटवा। प्रणाम अम्मा। खुश रहो खुश रहो। आ गया हमारा बेटा। दीदी कहाँ है? अरे अपने पड़ोस की सिंपी है ना, वो नई डिजाइन का कुर्ता बनाई है तो वही बुलाई है दीदी को दिखाने के लिए। हम देख के आते हैं, छोटे चिरंगू को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम चाय चढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ। पापा, इधर म्याड़ बांध दें। अरे रिजल्ट आएगा? काहे का? इंटर क्या? इंटर? ई बारी गांव में कत्ते लड़का का बोर्ड परीक्षा दिन रहे। अरे वह खिलावन के बिटेवर है। हाँ। और चंद्रिका क्या लड़का अरविंदा का है? हाँ हाँ। पूरा है। अच्छा। अरे दीपक, तुम भी तो बोर्ड दिए थे इस बार, कहाँ रहा रिजल्ट? अरे चाचा, हम खेत में पानी लगा रहे थे, वहां कहाँ देखते रिजल्ट।
आपके फोन में इंटरनेट हो तो जरा देखिए। इंटरनेट कह रघुनाथ? हाँ अरे इंटरनेट चली। हाँ हाँ चली का है ना, ले अपने हाथे देख लियो, रोल नंबर तो याद है होई। चाचा, इंटर की बोर्ड की परीक्षा ऐसी होती है, या तो इंसान की जिंदगी यहाँ से बनती है या बिगड़ती है। कोई अपना इंटर का रोल नंबर कैसे भूल सकता है? रघुनाथ, हाँ भैया तुम देखो रिजल्ट। हाँ हाँ हम नहीं गांव में और लोगों का पता कर क्या हाँ हाँ, आओ आओ जल्दी आओ। ये साइट नहीं खुल रही है, इंटरनेट कनेक्शन है क्या चाचा? नेट वेट सब चल रहा है, कहूँ रिजल्ट तो नहीं गड़बड़ा दे बाबू। साइट पर लोड ज्यादा है इसीलिए नहीं खुल रही है। तनिक ऐसी वैसी जाके देख लियो। तुम घर नहीं गए अभी? कुछ पता चला कहाँ रहा रिजल्ट? पापा वो साइट नहीं खुल रही है। चाचा एक बार फ्लाइट मोड पर डाल के देखते हैं जरा। हाँ हाँ देख लियो, अब वैसा पता चल जाई। अरे जयराम भैया, अशोक भैया। जयराम भैया, अरे का नंबर मिला लड़कवा के? साइट नहीं खुल रही कह रहे हैं। साइट? और किसके कितने नंबर आए गांव में? हाँ वो चंद्रिका का बेटा हुआ नहीं, 72% वही पावा है, और वो खिलावन बिटिवा के 82% नंबर। 82% तो बहुत होता है। से ज्यादा नंबर तो कोई काहे नहीं। खुल गई साइट। हाँ। 456 नंबर है पापा। अब कितना परसेंट होता है? 91.2%। हमारा दीपक एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। कुछ नहीं, अंधे घात बटेर लग गए। अरे नहीं रघुनाथ, अरे 91.2% पढ़ा तो होगा ही, ऐसे बिना पढ़े थोड़े इतना नंबर आ जावत है। पूरा गाँव है फर्जी। लपेटू राम हो का? बाकी सब लोग कहाँ हैं? दीपक छत पर है, बाकी सब अपना अपना बिस्तर लगाए के लेट गए हैं। ठीक है, हम भैंस को रोटी खिला कर आते हैं। ठीक, हम हो बर्तन धोने जा रहे हैं। ठीक। हे भगवान, 91.2% इसके लिए आपको थैंक यू। लेकिन बीटेक करने का मन है, पर क्या करूं? मेरे भाई बहन पहले से ही मेरी पढ़ाई के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है, हम लोअर मिडिल क्लास वाले अपने हिसाब से अपना लक्ष्य भी नहीं सेट कर सकते। भगवान जी, जिस रास्ते पर आप ले चलेंगे, मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ चलता रहूंगा। बेटा, दिल खुश कर दिया तुमने। बिना मुंह खोले तुमने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आप ही का तो हाथ है पापा। क्या करना है अब आगे, कुछ सोचा है? पापा सिविल सेवा में जाने का सोच रहे हैं, तो उसी हिसाब से सब्जेक्ट लेकर यूनिवर्सिटी से बीए कर लेंगे। उसमें फीस भी कम लगेगी और हो सकता हो हमको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। कब जाना है? बस खेत का काम खत्म होते ही चले जाएंगे। अरे खेत का काम हम देख लेंगे, तुम अपना पढ़ाई देखो। और देखो, कल तुम अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और शिवम से बात करके लखनऊ निकल जाना। और सुनो, और जाने से पहले 10 मिनट अपनी अम्मा से बैठकर बात कर लेना। 10 साल की उम्र में तुमको घर से शहर भेज दिए थे, जो किसी बच्चे को अपनी मां से दूर करने की उम्र नहीं होती। अरे जयराम, अशोक भैया। जयराम। अरे सवेरे सवेरे कहाँ दीपक का भेजे जा रहे थे साइकिल से?
शहर गए हैं दीपक। हम कहे आगे की पढ़ाई करें जाके। नहीं, तुम्हारा लड़का जो है बहुत बढ़िया नंबर लावा है। अरे गयाउद्दीन भाई, हमको लगता है एक दिन दीपक शहर से आएगा और कहेगा पापा हम अफसर बन गए। अरे भैया, अरे अफसर का बात बहुत बड़ी है, बहुत दूर है। बाकी हुई है वो है जौन राम रची राखा। चलो फिर गयाउद्दीन भाई, हम जरा खेत देख के आते हैं। हाँ, अफसर बनी है। इस मैप से होकर मुझे बहुत दूर तक जाना है। छोटे, तुम मैप ऐप लगाओ, हम जरा दूध का एक पैकेट लेकर आते हैं और पास में थोड़ा अपने लिए बैंक की कोचिंग भी पता कर लेंगे, ठीक है? दादा कुछ सब्जी भी लेते आना, हमको यूनिवर्सिटी कल थोड़ा जल्दी निकलना है। चलो ठीक। अच्छा ये बताओ, कुछ सब्जेक्ट क्लियर हुई? बीए किस सब्जेक्ट से करना है? अब घर की हिस्ट्री बदलने के लिए हमको हिस्ट्री तो लेना ही पड़ेगा ना। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिए हैं। चलो ठीक है। हे भगवान, मैथ से कुछ करने को सोचा था, आज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भविष्य टिका है। अबे जब तुम परसेंटेज एडमिशन भर के नहीं लाए हो तो कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन? भाई यहाँ बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री क्लास कहाँ लगती है? अबे दीपक! अबे सूरज, क्या हाल चाल है? हमारे तो बढ़िया है यार। तुम्हारी मैथ तो इतनी लाजवाब थी, हम तो सोचे तुम बीटेक करोगे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी, यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस कहाँ पर लगती हैं? हे भगवान, इस लड़की की सब्जेक्ट मेरे से मिलती हो। मैडम यहाँ पे क्लासेस सब्जेक्ट वाइज लगती हैं। क्या पूछा इन्होंने? सब्जेक्ट पूछ रही हैं भाई, सब्जेक्ट। आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं? हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस। दैट्स ग्रेट, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हमारा भी सेम सब्जेक्ट है। अनन्या। दीपक। दीपक। सौभाग्यशाली हैं आप, जो एक साइंस साइड इंटरमीडिएट टॉपर के साथ हाथ मिलाने का मौका मिला। वाओ! तुम्हारा हो गया हो तो क्लास एंड करें। चलो चलिए बेटा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। दीपक, गर्मा गर्म समोसे। भैया चटनी निकाल। भैया लाल चटनी नहीं लाए। अरे यार तू ये खा, तो तू लाल चटनी नहीं बेचता है जहाँ से मिला है, एक नंबर की चटनी। हमको हरी वाली चटनी नहीं पसंद। चल फिर मैं खा लेता हूँ। दीपक, दीपक, क्या हो गया? समोसा कड़वा है क्या? तेरी आंखों में आंसू? दादा, पूरे 6 महीने बाद बाहर का कुछ खाएं आज। वो आखिरी बार हमको कॉलेज में सूरज ही खिलाया था समोसे। दादा
संघर्षों की रात इतनी लंबी क्यों होती है? काहे कि उसके बाद बोर होने का समय आ जाता है। और फिर वो आजकल इंटरनेट पे वायरल लाइन चल रही हैं, तूने पढ़ी ही होंगी। कर अस्तित्व की तुझे तुझको पहचान, तुम बन परिंदा उड़ान भर, खुला आसमान है। विचलित ना हो, बढ़ना बेशक नहीं आसान है, फंसेंगे पांव जरूर आगे विशाल रेगिस्तान है। लेकिन अगर होठों पे कायम तेरे मुस्कान है, सभी समस्याओं का यही समाधान है, यही समाधान है। तो ये आंसू पोंछ और खुश रहे। 36 एसोसिएटेड बाय राजाराम मोहन रॉय। दीपक, घर से चाचा का फोन है। हेलो। हेलो। प्रणाम अम्मा। खुश रहो बेटा। और कुछ खाए पिए हो? अभी कितना टाइम हुआ है अम्मा? 8 ही तो बजा है, 10 बजे तक बनाएंगे कुछ। अरे हियन तो 10 बजे तक एक नींद पूरी हो जाती है सबकी। आप सो जाइए, हम लोग बना खा लेते हैं। चलो ठीक है फिर। और शिवम ठीक है? हाँ, दद्दा पढ़ रहे हैं। ठीक है फिर तुम भी पढ़ो और बनाए खाए लियो टाइम पर। हाँ, प्रणाम अम्मा। Constitution, secular character of Constitution, separation of powers. हेलो दीपक, हाय। क्या चल रहा है? पॉलिटी। यहाँ किसी का वेट कर रहे हो क्या? हिस्ट्री वाले सर आए नहीं हैं तो पॉलिटी वाले सर का वेट कर रहे हैं। तुम भी अभी क्लास नहीं जाओगी क्या? अब सब्जेक्ट मेरी सेम है तो पहले क्लास तो स्टार्ट ही हो जाएगी मेरी। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? किसान है। अबे तुम लोग यहाँ बैठे हो, क्लास नहीं जाओगे क्या? क्लास में शोर बहुत होता है, मुझसे अच्छा तो है मैं यहाँ बैठकर किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक कंप्लीट कर सकता हूँ। अनन्या, तुमको श्रुति पूछ रही थी। हाँ, क्लास स्टार्ट हो तो आती हूँ। ये यहाँ बैठा अकेला पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कंपनी दे देती हूँ। हाँ तो खाली मत बैठो, तुम भी कुछ पढ़ो। ठीक है, तुम लोग पढ़ो, मैं क्लास जा रहा हूँ। का बात? कौने बात की चिंता कर रहे हो? सब चिंता ही तो है, बिटिया की शादी करना है, दीपक के दूसरे साल की फीस भरना है, उसको और पैसा भी भेजना है। अब किससे उधारी मांगे? मंगलसूत्र है, गिरवी रख के पैसे ले लो। जब अपना खेती से पैसा छूटेगा या दीपक की नौकरी लगेगी तब छुड़वा लेंगे मंगलसूत्र। नहीं, मंगलसूत्र ठीक नहीं लगता। कोई चैन अंगूठी हो सोने की तो उसे गिरवी रख कर और खेती से पैसा छूटते ही उसे छुड़ा ले। चैन अंगूठी तो 12वीं की परीक्षा के टाइम ही गिरवी रख दिए थे। मंगलसूत्र दे देना, कल पैसा लेने जाएंगे। मम्मा, मुझे एक कप चाय मिलेगी क्या? हाँ हाँ हाँ, अदरक कूटने की आवाज सुन रही थी इसीलिए चाय पीने का मन करने लगा ना तुम्हारा। मम्मा, मुझे दीपक की तरह पढ़ाकू बनना है। दीपक कौन?
मेरी यूनिवर्सिटी में एक मेरा फ्रेंड है दीपक, टॉपर है। वो इतना पढ़ाकू है कि अगर किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर ना आया हो तो वो खाली पीरियड में भी किसी से बातें नहीं करता है, वो खुद से ही पढ़ता रहता है। शुरू से उसके घर का पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा होगा, इसीलिए उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। एक तुम हो, तुम्हारा तो पढ़ने में ही मन नहीं लगता। मम्मा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, जा रही हूँ खाना बनाने। कितने रुपए हुए चाय के? 20 रुपए। और ये बिस्किट? 10 रुपए। टोटल 30 रुपए हुए। ठीक है, पेमेंट मैं करूंगी और इसके बदले मुझे पढ़ा देना। यार अनन्या अच्छा ही लगता है, मैं कर दूंगा पेमेंट। मैं करूंगी पेमेंट। अच्छा ठीक है, दे चाय पियो, कॉलेज में लेट होगा। चलो। देखो, मौर्य युग के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके जो पुत्र थे बिंदुसार और उनके जो पुत्र थे अशोक। ये नहीं, ये वाला थोड़ा सा दीपक मुझे समझा दो। अरे यार, अब इसके हम तुम्हें नोट्स दे देंगे, तुम कॉपी करा लेना बस। दीपक भाई, मुझे क्लास के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा देना। हाँ, मुझे लगता है कि अभी क्लास में चलना चाहिए। हाँ ठीक है, पहले चलो हिस्ट्री की क्लास अटेंड कर लेते हैं, फिर तुम्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा देंगे। चलो। अच्छा चलो ठीक है। यार दीपक, कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, मेरिट से होना है सिलेक्शन। भर दो, तुम्हारा हो जाएगा। मेरिट भी अच्छी है तुम्हारी। दादा, कांस्टेबल की जॉब हो नहीं पाएगी हमसे। हमारा लक्ष्य बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में है। अरे यार देखो, घर के हालात तो तुम्हें पहले से पता है, कैसे सब कुछ चल रहा है। तुम एक बार ज्वाइनिंग ले लो, बाकी अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहना, ठीक है? प्रणाम पापा। और प्रणाम। क्या हाल चाल है? बढ़िया पापा। पापा क्लास में टॉप किए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चाचा हैं? हाँ। लाओ बात कराना जरा। पापा दद्दा बात करेंगे, लीजिए। चाचा प्रणाम। प्रणाम। और शुभम, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया चाचा। चाचा ये कह रहे थे कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, और अपने दीपक की तो मेरिट बहुत अच्छी रही है, तो फार्म भरवा दिया जाए। अब जैसा तुमको सही लगे, अच्छा ही सोचोगे अपने छोटे भाई के लिए। ठीक है चाचा, बस आपकी अनुमति ही लेनी थी। दे रहे हैं फोन दीपक को, हम जा रहे हैं थोड़ा अपना काम निपटा लें। प्रणाम चाचा। हाँ पापा। अरे वो जो अफसर बनने के लिए कह रहा हो, उनका फार्म कहाँ हुआ? पापा उसका फार्म तो ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही भरा जाएगा। ठीक है। खाना वाना खा लियो? हाँ। अम्मा कहाँ है? घर में है। हम जरा इधर भैंस का रोटी दिए आए रहे तो ताप रहे। ठीक है, रखते हैं फोन पापा। अच्छा सुनो, ये भैया वाला फोन अब तुम रख लेना, हमारी बात हो गई है शुभम से। जी प्रणाम पापा। अब प्रणाम बेटा। पापा को थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन हम लोअर मिडिल क्लास में ये कैसे कर सकते हैं? शर्मिंदगी महसूस होगी अपने पापा को थैंक यू कहने में। फिर किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूं? जन्म देने के लिए, बचपन से आज तक मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, या मुझे यहाँ तक पहुँचने का अवसर देने के लिए? दीपक। हाँ दादा, आ रहे हैं। आज सारी क्लासेज एक साथ हो गई, लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। अनन्या, तुम मेरे रोज टिफिन लाती हो, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अब अपने फ्रेंड को छोड़कर मैं अकेले लंच कर लूं, ये भी थोड़ा अजीब ही लगेगा ना। लो खाओ, तुम भी आओ। यार आज आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। मम्मा बनाई।
जिस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप स्लो मोशन से ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहे थे, उस हिसाब से मैं बस समय की तेज़ रफ्तार में भी कठिन परिश्रम के साथ सब्र ही कर सकता था। मेरिट से कांस्टेबल लिस्ट की भर्ती होने के कारण ये भर्तियां हाईकोर्ट का एक केस बनकर रह गई थी। कांस्टेबल के परिणाम का इंतज़ार करते करते मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका था। अब कम उम्र में घर की स्थिति सुधारने के लिए कांस्टेबल ही बन जाने की जिद अब एक बड़े सपने का रूप ले ही रही थी कि मेरे सामने एक नई चुनौती का जन्म हो गया। हाईकोर्ट से केस सुलझकर कांस्टेबल की फाइनल लिस्ट आ गई, जिसमें मेरा भी नाम था। पापा हमको एक कांस्टेबल की जॉब नहीं करनी है। काहे नहीं करनी है? क्या मन है तुम्हारा? पापा हम कांस्टेबल की जॉब में फंस के रह जाएंगे। हमको अफसर बनना है पापा, अधिकारी बनना है। देखो, हमको तुम्हारी बड़ी बहन की शादी करनी है, जिसमें 7-8 लाख दहेज में देना है। देखो दीपक, उम्र के हिसाब से चीजें हो जाएं तो जिंदगी सरल चलती है। अरे नहीं मन है तो रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे सब चलेगा। जब कोई दूसरी नौकरी लगेगी तो कर लेगा। शादी के लिए रुपया उधार लेंगे, फिर तुम अम्मा बेटा समझना कि कैसे उधारी उतरेगी, कैसे घर चलेगा। वक्त कभी कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर देता है जहां आपके दिल की सख्त ना होते हुए भी आपको उधर ही कदम बढ़ाने पड़ते हैं। कर्जा लेकर मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। अब मेरे पास कांस्टेबल की जॉब ना ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अपने घर की परिस्थिति देखकर ना चाहते हुए भी मैंने पुलिस कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली। तुम यहाँ कहाँ फंसे जा रहे हो यार? राइफल उठा पाओगे? मजबूरी में सब हो जाता है भाई। हाँ, देख के मुझे भी यही लगा था। एक मिनट। हेलो। हेलो दीपक। हाँ जी, कौन? मैं यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आशीष मित्तल बात कर रहा हूँ। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बेटा, सूरज से बात हुई तो पता चला तुम्हारी जॉब लग गई। यस सर, सब इंस्पेक्टर में हुआ है। बेटा दीपक, 4 गोल्ड मेडल छोड़कर ये क्या करने जा रहे हो? सर, घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं। बेटा, इसमें एक बार फंसने के बाद क्या ही कर पाओगे? देखते हैं सर, मेहनत करते रहेंगे। पढ़ने में बहुत अच्छे थे बेटा, ये जॉब तुम्हारे काबिल नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे। झूठ क्यों बोला? कांस्टेबल बोलने में शर्म आ रही थी। भाई, जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ जाने बिना सिर्फ आपका रिपोर्ट कार्ड देखकर आपसे बहुत ज्यादा की उम्मीद लगा लेना तो करना पड़ता है। ठीक है, चलो आज यही बैंक में खाता खुलवा लो। यहाँ के मैनेजर मेरे जानने वाले हैं। चलो ठीक है, यही करा लेते हैं। 1 मिनट, पहले मैं बात कर लूँ। चलो ठीक है, बात करो, हम आते हैं। हाँ। हेलो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? यहीं सामने बैंक है तो वहीं खाता खुलाने जा रहे थे। बहुत अच्छा, तुम हिस्ट्री अच्छा पढ़ाते थे, अब खुद से तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम लंच अच्छा लाती थी, अब उसके अलावा तो किसी और के हाथ का खाना समझ ही नहीं आता है। अरे दीपक भाई, आओ चलो, सर बैंक से निकल रहे, तुमको मिलवा देता हूँ, ताकि तुम कल अकेले भी चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। कौन बुला रहा है? अच्छा सुनो, हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, अभी रखते हैं। हाँ चलो चलो। भैया, इन्हीं का खाता खुलवाना है। नमस्ते। कांस्टेबल की नौकरी हो पाएगी तुमसे? चलो आ जाना फिर।
ठीक है भैया। आओ कभी घर पे आओ। जी जी नमस्ते। साला लगता है दीपक भाई की ड्यूटी चेंज हो गई, पता ना भूल गए होंगे। हे ऊपर वाले, हम कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं, मुझे भी इनकी तरह अफसर बना दो। नक्सलवाद की उत्पत्ति। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम बेटा, कैसे हो? ठीक है दीदी, ड्यूटी पर हैं। घर पे छुटकी से बात हुई थी, बता रही थी कि पापा से नाराज हो तुम। नाराज नहीं है दीदी, बस ट्रेनिंग की थकान चढ़ती है तो अपने सपने से दूर होने की डर की वजह से थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। बस इसी वजह से घर वालों से थोड़ा बात नहीं कर पाते। बात कर लिया करो बेटा, जब से घर पे बंटवारा हुआ है मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं सबकी बातें सुन सुन कर। जी दीदी, हम बाद में फ़ोन करते हैं, साहब आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ प्रणाम दी। खुश रहो। हेलो। प्रणाम अम्मा। खुश रहो बिटिया, कैसी हो? और घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है अम्मा, वहाँ बताओ सब लोग कैसे हैं? ठीक है बिटिया, अब लोगन के मुंह तो बंद नहीं कराए मिली है, अब लोगन की बातें सुनने की आदत हो गई है। और दीपक से कुछ बात आत भाई? हाँ अम्मा, बात हुई थी उससे, उसकी चिंता ना किया करो सब लोग, ठीक है वो। अम्मा उसकी ट्रेनिंग चलती है ना, इसलिए थक जाता होगा, नहीं कर पाता होगा रोज फ़ोन। अच्छा अच्छा। पापा कहाँ हैं अम्मा? खेत गए थे, अभी आए नहीं हैं। ठीक है अम्मा, रात में मिलाते हैं फ़ोन, लगता है वो आ गए हैं, ज़रा पानी वानी दे दे उनको। ठीक है अम्मा, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। हेलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम, कैसा है दीपक? दीदी क्या हुआ दीपक, कुछ परेशान लग रहे हो, हमको तो बता ही सकते हो ना। दीदी हमसे कांस्टेबल की ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है, मुझे यहाँ हर पल लगता है कि मैं अपने लक्ष्य से दूर होता जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ दीदी इस जॉब से, मैं बस वापस घर भागाना चाहता हूँ। बेटा, नौकरी से अगर भाग आओगे तो पापा की बहुत ही बेइज्जती होगी, और फिर मेरी शादी के बाद इतना कर्जा हो गया है, कैसे क्या करेंगे सब पापा अकेले। हेलो। क्या कर रहे थे? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। सुनो, कोविड के कई केस यहाँ भी निकले हैं, ध्यान रखना अपना। बाद में करते हैं फोन। बाय, टेक केयर। टेक केयर। अरे यार,
हाँ भाई। और बताओ क्या हाल चाल है? नौकरी और बचे कुछ टाइम पढ़ाई, बस यही जिंदगी है सूरज भाई। तो बताओ फिर क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारे भाई? भाई वहाँ पढ़ाई का क्या माहौल है दिल्ली में? यार दिल्ली में तो पढ़ाई का माहौल यूपी से हमेशा से अच्छा ही रहा है। भाई अगर यूपी पीसीएस के कुछ नोट्स भेज देते तो मदद हो जाती है हमारी। ठीक है भाई, भेजता हूँ। अभी जिम जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ हाँ, लेकिन भाई याद करके भेज जरूर देना। ओके भाई, बाय। जिंदगी को जिंदगी समझकर जीने की इच्छा हुई ही थी कि देश पर कोविड हमला बोल चुका था। खुद के सपने को साकार करने के लिए पहले से ही जिंदगी से लड़ रहा था। कोविड की उस भगदड़ में ड्यूटी करते करते मैं भी कोविड पॉजिटिव होकर क्वारंटीन हो चुका था। हेलो। क्या कर रही थी? यार वो पढ़ते पढ़ते थक गए थे तो मैगी खाने का मन करने लगा। और वैसे आज तुम इतने टाइम फोन किए हो, ड्यूटी नहीं गए? नहीं, वो मुझे 3-4 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। टेस्ट हुआ था तो कोविड पॉजिटिव हूँ। क्या कहो, कुछ सुनते ही नहीं हो। कहाँ ड्यूटी लगी थी? तुम दवा ववा दिए वहाँ? हाँ, दवा दिए हैं। एक्चुअली वो कोर्ट में मुजरिमों को पेश करने के लिए जाना था, तो वहीं से शायद कोई सिम्टम आ गया है। पर तुम चिंता मत करो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले मेरी कोई बात ना सुन के मुझे टेंशन देते हो, फिर कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, जब तुम मेरी इतनी केयर करती हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। अनन्या। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। जब तुम भी प्यार करती थी तो पहले क्यों नहीं बोला तुमने? हर चीज बोल के नहीं बताई जाती है। वैसे मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं हर सोमवार तुम्हारे लिए व्रत रहने लगी हूँ। व्रत क्यों? तुम्हें तुम्हारी मनपसंद जॉब मिल जाए और मुझे तुम। अगर और कोई जॉब नहीं मिली तो? कोई नहीं, तुम तो मुझे मिल ही सकते हो। जरूर। वैसे मेरे लिए अफसर बनना इतना ही जरूरी है, नहीं तो मैं कांस्टेबल की जॉब से तुम्हारी और घर की जरूरतें ही नहीं पूरी कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूं, इससे ज्यादा कुछ खास ख्वाहिशें नहीं है मेरी। हाँ, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। दीपक भाई, ये अपना टिफिन और दवाइयाँ ले लो। बाय, टेक केयर। और सुनो, थैंक यू भाई। एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है, पीसीएस फोड़ने का अच्छा मौका है। अगर जिंदा रहा तो अपने परिवार की जिंदगी बदलने का। आलू की फसल ये बार बहुत बेकार है। सही, 2 सीजन से पैसा नहीं मिले हैं आलू के। ऐसे चली तो कुछ न हो पाई। फिर सही है, पता नहीं का बेच के, पता नहीं का कैसे होई। अरे फसल ही एकदम हमका लगा कीड़ा उड़े ज्यादा लग गया। अरे सब किस्मत की बात है। अशोक भाई, एक बिटेवक शादी के काफी हल्का महसूस कर रहे हो। अरे भैया, कौनो छोट बात थोड़ो भाई। आज के जमाना में सरकारी लड़का खोज के मोटा दहेज के साथ बिटिया का ब्याह करना। हाँ, यह बात तो है। अच्छा रिश्ता रहे तो हम सोचे हुई जाए शादी। अब फिर रिश्ता मिले ना मिले। हाँ और का, अब दीपको पढ़ लिख के कौनो बड़का अफसर बन जाते तो बहुत बढ़िया रहा है। अरे अब अशोक भैया कहीं हर बात तो सही हो न जाई। अब जैसे ही कहीं न है कि इनका लड़का अफसर बन जाई, तो अफसर बनना बनाना कोनो अपने हाथ में है। तो वह वाली बात हो गए कि बड़े बड़े बहिगे गड़गड़ कहीं नत्ती था।
हेलो। प्रणाम पापा। प्रणाम, क्या हाल चाल है? पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया पापा। एक नंबर से रह गया। ठीक है, मेहनत करते रहो, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अम्मा कहाँ है पापा? घर पर हैं, हम जरा बाहर बैठे। ठीक है, प्रणाम पापा। प्रणाम। अरे अशोक भैया, क्या हुआ? सब बढ़िया है। ये तो वह वाली बात हुई गई कि सबे कुकरिया जगन्नाथन जाए लगे तो पतरी को चाटी। पंपास घास के मैदान, दक्षिणी अमेरिका। क्या है? कृषि है, पशुपालन। क्या भाई, तैयार नहीं हुए अभी तक? भाई आज से मेरी ड्यूटी तो रात में कप्तान साहब के बंगले पे लग गई है। अरे वाह, सही है, फिर पढ़ो, चलते हैं। मम्मा। हाँ, पापा कहाँ गए हैं? आएंगे तो बोल दीजिएगा मोमोज ले आएंगे, खाने का बड़ा मन कर रहा है। शादी देखने गए हैं। किसकी? तुम्हारी। राघव अंकल कोई लड़का बता रहे थे, सरकारी नौकरी में बड़ी पोस्ट पे है, उसी को देखने गए हैं। मम्मा मुझे शादी नहीं करनी है अभी। ये बात तुम अपने पापा से कहना। और अभी आओ। हाँ भैया। अरे बस उलझे हुए हैं, देखो। दरोगा जी का फोन। यार मेरा सेट पूरा होने वाला था, अब ये किसी काम में ना फंसा दे हमको। जैन सर। जैन, जल्दी से थाने आओ और नितिन के साथ सपोलीगंज चले जाओ। सूचना मिली है कि बिना परमिट के कच्ची दारू का काम चल रहा है। सर। जैन सर। जैन, और तुम जाओ समोसा लेके आओ। हैं? जी जाओ। और हाँ, चटनी ले आओ साथ में। जी। मम्मा प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी अच्छी शादी बार बार नहीं मिलती। मम्मा को दीपक के बारे में बता दूं क्या? लेकिन अगर बताऊंगी कि कांस्टेबल है तब तो वो पक्का मना कर देंगे और साथ में मेरा फोन भी छीन लेंगे। विचार करने लगी? विचार करना भी चाहिए इतने अच्छे लड़के को मना करने से पहले। मम्मा अभी आप जाइए, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। मेरा फोन। अरे यार शिट। जल्दी जल्दी में फोन तो कमरे पे ही छूट गया। अनन्या से बात भी नहीं हुई थी, वो फोन कर रही होगी। सूरज को नोट्स के लिए फोन किए थे, वो भी फोन किया होगा। पचास में इसको। हेलो। हेलो। कहाँ थे कल से? जो मेरा एक भी फोन नहीं उठा तुमसे?
अरे यार कल बहुत हैक्टिक ड्यूटी थी, वो जल्दी जल्दी में फ़ोन कमरे पे ही छूट गया था। कहो कोई खास बात? शादी कब करोगे? मेरे घर में शादी देखी जा रही है मेरी। अरे यार अभी कैसे कर सकता हूँ शादी? क्यों क्यों नहीं कर सकते? यार तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम्हारे घर वाले किसी कांस्टेबल से शादी करने के लिए तो नहीं मानेंगे। वो मेरी हेडेक है, मैं मना लूंगी। ठीक है, बात करके देखना तुम। फिलहाल अभी रखता हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ मैं तुम्हें। अभी क्या करने जा रहे हो? यार अभी मैं जस्ट ड्यूटी से आया हूँ। ठीक है, मैं घर पर बात करके बताती हूँ। बाय। मम्मा मम्मा मम्मा, पापा से कह के वो शादी मना कर दीजिए प्लीज। क्यों? कोई और पसंद है क्या? मम्मा, जिस दीपक की बात करते थे ना हम आपसे, हमको उसी से शादी करनी है। क्या करता है वो? वो दरोगा है। कम उम्र में दरोगा बन गया है तो प्रमोशन होकर वो बड़ी पोस्ट तक जाएगा। पापा जिस लड़के को देख के आए हैं ना, वो दरोगा से भी अच्छी पोस्ट पे है बेटा। लेकिन मम्मा, हम उसे जानते नहीं हैं। दीपक बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ साथ आप लोगों का भी बहुत सम्मान करेगा। प्लीज पापा से एक बार बात करिएगा ना इस बारे में। बात तो करूंगी मैं, लेकिन अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि इतने अच्छे रिश्तों को तुम बैक टू बैक क्यों मना करे जा रही हो। मम्मा, दीपक बहुत अच्छा लड़का है। बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। संतोष और विदेशी आक्रमण का ही सामना करना पड़ा था। एक मिनट। अरे यार, ये सूरज भाई कॉल बैक ही नहीं किए। हिस्ट्री के नोट्स भेजे थे और ज्योग्राफी के नोट्स ही नहीं भेजे। फिर से मिलाते हैं। यार इसको पढ़ना लिखना है नहीं कुछ, पता नहीं नोट्स लेके क्या करेंगे। जॉब भर का दिन नहीं होता ठीक से, ये टाइम निकाल कर डीएम एसडीएम बनेंगे पढ़ के। पता नहीं कहाँ है सूरज भाई, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। चलो, हेलो दीपक, मैंने मम्मा से बात की है, वो मान गई शादी के लिए। पापा से बात करेंगी आज। अनन्या, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं बस तुमसे कुछ वक्त मांग रहा हूँ, फिर मैं तुम्ही से शादी करूंगा। मेरे पापा मेरी शादी कहीं और फिक्स कर देंगे। फिर जहां तुम्हें सही लगे कर लेना शादी, मुझे अभी वक्त चाहिए। दीपक भाई, जल्दी तैयार हो जा, अल्फाज नगर में कुछ कांड हो गया है, जल्दी पहुंचना है वहां। चलो यार साला, जब भी पढ़ने बैठो कुछ ना कुछ कांडे हो जाता है। इतना फ्रस्ट्रेट का है वो। अरे प्रीलिम सर पर है, 2 दिनों से कुछ और टाइम नहीं मिला पढ़ने का। 21 में 1 नंबर से रुका था प्रीलिम्स, और 22 में 2 नंबर से। हमको तो लग रहा है कि इस बार हम मेरिट के करीब नहीं आएंगे। अरे इतना नेगेटिव का है बोल रहे हो? इतना नेगेटिव नहीं बोला जाता है, और पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता है, और तैयारी तो है ही। अब जो पढ़ाई है वो तो पूरी चली रही है ना। अबे यार, 2 मिनट में बाप बनने लगते हो हमारे, ज्यादा ज्ञान ना दो। चलो चलो। बेटा, पापा बोले हैं लड़के से मिलवाओ, फिर वो कुछ सोचेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो जिसको देख के आए हैं ना, उसी से होगी तुम्हारी शादी। जहाँ पापा का मन होगा मैं कर लूंगी शादी। एंगेजमेंट की डेट फिक्स कराए हैं, 2 महीने बाद है शादी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तैयार हूँ। पापा से कह दीजिए। हेलो। फोन नहीं की, नाराज थी क्या? दीपक, मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई।
मैं ड्यूटी पर हूँ, कमरे पहुँच के बात करता हूँ। दीपक, 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 दीपक। मैं कहाँ खोए हो? कितनी देर से बुला रहे हैं तुमको। क्या हुआ? अरे सपोलीगंज में सुसाइड किया है किसी ने। दरोगा जी गाड़ी में बैठे हैं, चलो चलना है। चलो, तबीयत नहीं सही लग रही थी। ये लो भाई। अरे समय देख रहे हैं। समय क्या देखो यार, खराब है। अरे इनको देखो भैया। अरे माय गॉड। सर मैं कम इन? जय हिंद सर। जय हिंद। सर वो 1 महीने के लिए छुट्टी चाहिए, उसी के लिए एप्लीकेशन लगाने आए हैं। क्यों छुट्टी चाहिए तुम्हें, वो भी 1 महीने के लिए? सर मेरा पीसीएस का मेंस लगा हुआ है, मुझे तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए सीएल लेना चाहता हूँ। तुमको पता नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में पढ़ाई के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलती? जाओ यहां से। सुनो, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि पेपर वाले दिन के लिए छुट्टी दे सकता हूं। थैंक यू सर। जिंदगी एक कठिन पहेली जैसी उलझी हुई होती है। हम उस पहेली को जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही और ज़्यादा उलझती हुई चली जाती है। पीसीएस मेंस के पेपर सिर पर थे, छुट्टी के लिए मना कर दिया गया था। इस समय ड्यूटी का भी कोई फिक्स समय नहीं था। जैसे जैसे पेपर करीब आ रहे थे लग रहा था मैं सिलेक्शन से दूर होता जा रहा हूँ। एक समय ऐसा आ गया था मानो महसूस हो रहा था पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा मिल रही हो। लेकिन बचपन में अपने परिवार से दूर होने के बाद जो एक जिद जगी थी वो मुझे बार बार उठ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रही थी। पहली बार मेंस दिया था, एक बार में ही क्लियर हो गया। तब मुझे लगा कितना भी पुराना पढ़ा हुआ हो वो कभी बेकार नहीं जाता। इंटरव्यू देने के बाद से अब सबको हमारे फाइनल रिजल्ट का ही इंतज़ार था। अरे भाई, पेपर इंटरव्यू तो हो गया, अब रिजल्ट में नाम तो होगा ही। कम से कम रिजल्ट आने तक हमारे साथ गश्ती लगा लो। रवि भाई यार, पढ़ाई की इतनी आदत हो गई है ना कि किताबें छूटती ही नहीं है। चलो चलो आओ। घर आने में थोड़ा लेट होगा, कुछ ज़रूरी फाइलें आ गई हैं। कल छुट्टी पर हो तो आज ही क्लियर करना है। अगर रिजल्ट आया होता तो ग्रुप पर पीडीएफ आ चुका होता। हे भगवान, लास्ट ईयर रिजल्ट में सबसे लास्ट पोस्ट डिप्टी जेलर की थी। अगर कुछ ना हुआ तो वही पोस्ट के आगे नाम लिख देना। हेलो, कहाँ हो भाई? कप्तान साहब के ऑफिस में। तो कितना टाइम लगेगा अभी? पता नहीं। अच्छा सुनो रवि भाई, 8:30 या 8:32 के आसपास रिजल्ट अपडेट होगा, ऐसा न्यूज़ में बता रहे हैं। जैसे ही यार रिजल्ट देखना प्लीज़ हमको फ़ोन कर देना, रिजल्ट में नाम हो चाहे ना हो। अरे तुम रखो यार फ़ोन, नाम क्यों नहीं होगा, रखो अभी हम देखते हैं। दीपक। जी सर। कुसुम की टेबल से फाइल ले आओ। लाए सर। सर अभी जो फाइल दूंगा उसे मनीष की टेबल पर रख देना। सर। उठा लो, आज ज्यादा लेट हो गया है, घर से आ रहा होगा। थैंक यू सर। हेलो। आज तुमसे आप तक की जर्नी खत्म हुई मेरे दोस्त। 20वीं रैंक डिप्टी कलेक्टर दीपक सिंह। जय हिंद सर। यस 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 यस। थैंक यू भाई। सॉरी सर। क्या रहा रिजल्ट? सर डिप्टी कलेक्टर 20वीं रैंक।
फाइल रख दो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तुम्हारी 20वीं रैंक नहीं है, तुम्हारी पहली रैंक। जिस विभाग में लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं वहां पर तुमने बड़े सपने देखकर उन्हें पूरा भी किया। जाओ पार्टी करो, मुझे अभी काम है, मैं बाद में जाऊंगा। और सुनो, अब से तुम यहाँ का कोई काम नहीं करोगे, रिजाइन के टाइम मिठाई खिला देना। थैंक यू सर। जय हिंद सर। हेलो। प्रणाम पापा। प्रणाम। पापा एसडीएम बन गए। अम्मा कहाँ है पापा? घर पर जा रहे हैं, भैंस को रोटी खिलाने आई थी। अरे रघुनाथ, गया दिन दीपक एसडीएम बन गया। हेलो। शादी क्यों नहीं की अभी तक? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी तो एंगेजमेंट होने वाली थी। नहीं की। क्यों? हेलो जी, अनन्या बात कर रही हूँ, जिससे आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने कॉल कर दिया। मैं आपका नंबर आपके पिताजी से मांगने वाला ही था। जी, मैंने अपने पिताजी के फ़ोन से आपका नंबर चुराया है। वाह, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि आप इस शादी के लिए अपनी तरफ से मना कर दीजिए। क्या? हाँ, वही जो आपने सुना है। वरना अगर मैं मना करूँगी तो समाज आप पर उंगली उठाएगा, कहेगा कि बताओ, एक नॉर्मल सी लड़की एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के को मना कर दी शादी के लिए। नॉर्मल तो नहीं हो तुम। हार न मानी, खंजर बन के चीरा जम के हर मुश्किल का सीना। जब जब हिम्मत लेती उबासी, झक झक झोरा खुद को ऐसे जोश में आया जीना। इन पैरों ने हार न मानी, खंजर बन के चीरा जम के हर मुश्किल का सीना। जब जब हिम्मत लेती उबासी, झक झक झोरा खुद को ऐसे जोश में आया। 7 पीढ़ी से घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं रही। अपने दीपक ने तो घर का और गांव का इतिहास ही बदल दिया। बहुत बढ़िया दीपक। बच्चे कहाँ गए? खुशी का माहौल है, गांव की दुकान से पटाखे लेने गए। रवि, दीपक, दीपक, रात सबसे घनी ठीक सुबह होने से पहले होती है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। थैंक यू भाई। दीपक आया नहीं क्या अभी तक? अरे आधे घंटे बोल के गया था।
अभी तक तो नहीं आया। यार कहाँ रह गया? जैन सर, पहले तुम तो मीठा करो भाई। दीपक भाई, सर, आज तक मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कीजिएगा। सर आशीर्वाद ही जैसे। ये क्या कर रहे हैं आप सर? सर आप सबके सपोर्ट से ही तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आप बड़े हैं हमसे। कठिन परिश्रम किस्मत की वो चाबी होती है जो सफलता की लिस्ट में आपके नाम को दाखिल कर सकती है और आपके लिए बड़े से बड़े अधिकारी का नजरिया बदलने का हुनर रखती है।